हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पिछले 7 अक्टूबर से जब से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे अटैक किया था और वहाँ पे 1400-1500 इनोसेंट इजराइल बच्चे, बूढ़े, यंग सबको धोखे से जिस तरह से जाके मारा था, वो अनआर्म्ड लोगों को, सिविलियंस को मारा था जाके, तब से आज तक लड़ाई चल रही है वहाँ पे। और अब इजराइल का कमिटमेंट है, इजराइल की प्रतिज्ञा है, इजराइल का हट है, कुछ भी समझ लीजिए। ये हमास ने ऐसा ऐसा ब्लंडर किया है कि क्यों किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा ब्लंडर किया कि उसका रिटेलिएशन का जो जो जिस तरह का रिटेलिएशन इजराइल करेगा उनके ऊपर, इस चीज़ का उनको कुछ आभास नहीं था। और आज की डेट पे इजराइल ने नॉर्थ गाजा पट्टी को एकदम तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और ये गुस्सा इजराइल का बहुत ही जेन्यून है, क्योंकि उनके इनोसेंट आदमियों को धोखे से जा करके अननेसेसरी मार डालना डालना हमास के आतंकवादियों ने जिस तरह किया है, अगर वहाँ के आर्मी को मारते इजराइल के तो समझ में आता। इनोसेंट लोग जो बेचारे इंजॉय कर रहे थे, उनके ऊपर तो इस तरह से फायरिंग करके सबको मार देना, तो इजराइल जैसा देश तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इजराइल सराउंडेड है सारे अरबियन कंट्री से। तो इजराइल की एक प्रतिज्ञा है कि वो हमास का नामो निशान मिटा देगा, और वो मिटा के रहेगा। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जिनकी बात इजराइल सुन सकता है ये लड़ाई रोकने के लिए, वो उनसे कहेंगे नहीं, और जो कहेंगे उनकी बात इजराइल सुनने वाला नहीं है। देखिए, इजराइल यूएस की बात मान सकता है। यूएस में समझ लीजिए इंटायर यूरोप। इजराइल इंडिया की बात थोड़ा बहुत सुन सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे टाइज हैं इजराइल और इंडिया के, लेकिन ये लोग उनसे कहने नहीं जाएंगे कभी भी। दुबई, यूएई से अच्छे टाइज है, लेकिन वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी को समझ रहे हैं जो किया है हमास वालों ने। सऊदी प्रिंस भी नहीं कहने जाएगा उस तरह से। ठीक है, वो मुस्लिम उम्मा का जो है ओआईसी का है लीडर सऊदी, लेकिन वो भी नहीं बोलने जाएगा। वो लोग ग्रेविटी को समझ रहे हैं कि क्या किया है हमास वालों ने। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ कि इजराइल की सेना घुस गई है, उनके जो टनल है इतना नीचे, सबको बर्बाद कर देगी। हम तो कह रहे हैं कि सारे टनल में जो है पेट्रोल डाल करके आग लगा देना, पूरा टनल को ही जला देना चाहिए, या पूरा टनल में पानी भर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग, इजराइल को ये अच्छी तरह पता है, इजराइल के लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि हमास का थोड़ा भी रह गया 5-10% भी, तो वो फिर सर उठा के और इजराइल के इनोसेंट लोगों को मारेंगे। अब इजराइल के आम आदमी तो बंदूक लेके नहीं फिरते रहते ना कि चलो मार दो, बदला लेंगे, तुरंत मार देंगे। वो लोग तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं। ये इजराइल कितना प्रोग्रेसिव, उनका इजराइल कम्युनिटी है, यहूदी जो लोग हैं। तो अगर इजराइल इस समय नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका भी उनको नहीं बोल रहा है कि लड़ाई बंद करो, क्योंकि इस समय गाजा पट्टी में या कहीं भी हमास का एग्जिस्ट करना इजराइल के लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। और वही नहीं, इस इजराइल के मामले में, इस हमास के साथ जो लड़ाई चल रही है इजराइल, इस मामले में जो लोग भी पढ़ेंगे, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, उन लोग को इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और हमास का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनके यहाँ आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है, वो लोग भुक्तभोगी नहीं है। हम बताएं आपको, यूएस उनको क्यों नहीं बोल रहा है इजराइल को वार रोकने के लिए? इंडिया वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं उनको वार रोकने के लिए? ये देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। He started slowly turned around to say they could be terrorists.
Overnight Thursday, explosions at the Taj Mahal and Oberoi hotels dwindled, and stories of survival emerged from guests. It must have been about just before 6 o'clock when we heard a देखा आपने वीडियो? इसलिए इंडिया या यूएस इनको नहीं बोलेगा। जो भी कंट्री आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, वो जिस तरह से 9/11 अटैक किया गया यूएस पे, 26/11 अटैक किया गया इंडिया पे, और भी यूरोपियन कंट्री में, ग्लासगो में एक बार यूएस में, यूके में अटैक हुआ था, और पूरे यूरोपियन कंट्री इस्लामी आतंकवाद से परेशान है। तो वो लोग क्यों बोलने जाएंगे इजराइल को? आतंकवाद के मतलब हमास को बचाने के लिए यूएस कभी नहीं बोलेगा भाई। सपोर्ट कर रहा है यूएस इजराइल को। इंडिया वालों का भी साइलेंट सपोर्ट है। ठीक है, इंडिया वाले नहीं चाहते इनोसेंट लोग मारे जाएं, लेकिन इसका मतलब तो नहीं होता ना कि हमास वाले आम आदमियों के बीच में जाके छुप के बैठ जाएं और ह्यूमैनिटी के नाम पे कुछ न किया जाए, बाद में वो सर उठा के फिर वही करें। तो अपील तो किया है कई बार इजराइल ने कि भाई पब्लिक को कि आप वहां से चले जाओ। भाई अगर आपको हमास वाले पब्लिक को नहीं जाने दे रहे हैं तो आप, पब्लिक तो बहुत है ना, हमास वाले तो उतने नहीं है, आप रजिस्ट करो, हमास के अगेंस्ट जा करके जाओ वहां से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इजराइल इस लड़ाई को तब तक नहीं रोकेगा जब तक इंश्योर नहीं हो जाएगा पूरी तरह से 100% कि अब जो है हमास का नामो निशान मिट चुका है और गाजा पे अब कब्जा करेगा इजराइल, कंट्रोल करेगा अपना। कोई डमी सरकार हो सकता है बनाए, कुछ भी करे, लेकिन अब गाजा से इजराइल के ऊपर कोई रॉकेट फायर होने नहीं पाएगा इस लड़ाई के बाद। अभी जो छुटपुट रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं नहीं तो वो सब भी खत्म हो जाएगा। और हिजबुल्ला वगैरह को भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ईरान को भी समझदारी से काम करने की बहुत ज़रूरत है कि इसमें हमास का सपोर्ट करना आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाहे ईरान हो, हिजबुल्ला का भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल को अब अपने एग्जिस्टेंस का खतरा है। इन लोग को अगर छोड़ देगा इस समय तो इजराइल का रहना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ के इनोसेंट नागरिकों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो उनको ज़मीन मिली हुई है, और जब फिलिस्तीन के लोगों ने ज़मीन उनको बेच दिया है तो पहले दिखाया जाता था कि फिलिस्तीन इतना बड़ा था, अब इतना छोटा हो गया। भाई काफ़ी फिलिस्तीनियों ने तो यहूदियों को अपना ज़मीन बेचा है, तो जब बेचा है तो कम तो हो ही जाएगा ना उनका ज़मीन। और चाहे वो जो भी हो, लेकिन इस तरह इनोसेंट लोगों का मारना हम लोग का देख के खून खोल रहा था भाई। कैसे किस तरह छोटे बच्चे, ओल्ड एज की लेडीज, जेंट्स, सबको मार दिया करके आतंकवादियों ने, जिनकी आतंकवादियों की लाइफ की तो कोई वैल्यू है नहीं। उन लोग तो मरना ही है, उनको जानते हैं। तो इजराइल नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देगा, और गाजा क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा हमास वाले तो। और ये जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हमास के फेवर में आते हैं, उनके लिए भी शामत आएगी, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एंजॉय करिए हमारा वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।